क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विजुअलाइज मतलब विजिबल करना है, देखना है, हमें क्या देखना है 3.6765 ऑन द नंबर लाइन। अगर नंबर लाइन की बात करूं मैं तो नंबर लाइन पे 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे ये नंबर चलते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो हमें क्या विजुअलाइज करना है, हमें ये देखना है कि 3.765 कहाँ आएगा नंबर लाइन के ऊपर यूजिंग द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन वो होता है जैसे हमारे पास वो लेंस होता है जिससे हम किसी चीज को बढ़ा करके देख सकते हैं। वैसे ही हमें इस नंबर लाइन के ऊपर हमें ये देखना है कि 3.765 कहाँ आएगा। तो सबसे पहले अगर नंबर लाइन की बात करूं मैं 3.765 की कहाँ किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो मैं नंबर लाइन भी वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, नंबर लाइन बना देता हूँ। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ 3 से। 3 और अगर पहला एलिमेंट बनाए 3, फिर उसके बाद मैं बना सकता हूँ 3.1, फिर आ जाएगा 3.2। इक्वल हमारे पास क्या है, इक्वल ग्राफ के पेज पे करना जिसमें क्या हो जाएगा, इक्वल हमारे पास डिस्टेंस होगा। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लेना है आपको। ये 3.3, उसके बाद 3.4, उसके बाद ये नेक्स्ट 3.5, उसके बाद नेक्स्ट 3.6, ये वाला 3.7, ये वाला 3.8, ये वाला 3.9 और ये क्या आ जाएगा 4। ये आ जाएगा हमारे पास 4। ये 3 से स्टार्ट किया था हमने, ये बीच वाला थोड़ा सा ये डार्क कर देना। तो ये हमने नंबर लाइन पे 3 से लेकर 4 तक के नंबर हमने ड्रा कर दिया है। तो अब देखो 3 और 4 के बीच में 3.76 कहाँ आएगा, 3.765 ये वाला जो आएगा वो क्या इसके बीच में आएगा, 3 से 8 के बीच में। तो इस बॉक्स में यहाँ पे आएगा इसके बीच में। तो इसके बीच में आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में आएगा कहीं ना कहीं। तो इसके लिए एक दोबारा से नंबर लाइन बनाएंगे। तो नंबर लाइन दूसरी ड्रा करते हैं हम। तो इसके लिए नंबर लाइन क्या बन जाएगी 3.7। 3.7 से स्टार्ट करके अगर हमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, देखो 3.3 से लेकर 4 तक की जो नंबर लाइन है, अगर नंबर लाइन की बात करूं तो ये 1 2 3 इनके बीच में इतना गैप होता है। लेकिन अगर मैं 3 और 4 के बीच में देखूं तो 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकता हूं। तो मैंने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी। 3.1 3.2 3.3 ऐसे ही डैश डैश 3.9 के बाद क्या आ जाएगा 1 और ऐसे ऐड करेंगे पॉइंट वाला तो 4 आ जाएगा। तो ऐसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने। ऐसे ही यहाँ पे अब 3 पॉइंट, इस लाइन को अगर मैं 3.7 को फिर से डिवाइड करूं 10 इक्वल पार्ट्स में, 3.71, उसके बाद 3.72, उसके बाद 3.73, उसके बाद 3.74, 3 पॉइंट ये 5 वाला थोड़ा डार्क 75, उसके बाद 3.6 सॉरी 76, उसके बाद 3.77, उसके बाद 3.78, उसके बाद 3.79, उसके बाद 3.8 आ जाएगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या कर दिया इसके, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसके क्या कर दिए 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए किस हिस्से के, 3.7 से लेकर 3.8 तक के। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास, अब हमारे पास देखना है 3.76। तो 3.76 3.7 और 6 तो ये आ गया, और 3.75 चाहिए हमें, इसके बाद एक 5 और चाहिए। तो ये किसके बीच में आएगा, ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक डिवाइड करें तो फिर से लाइन नंबर लाइन को, तो यहाँ पे वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा 3.76। अब यहाँ से अगर मैं इसको 3.761, तो यहाँ पे आगे इसको क्या है ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे ही 3.762, ऐसे ही 3.763, ऐसे ही 3.764, ऐसे ही 3.765, ऐसे ही 3.766, ऐसे ही डैश डैश करके हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो एलिमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3.73,
यहाँ से लेकर हमने कहाँ तक लेके गए हैं, 3.76 से 3.77 तक के डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे आ गया ये बड़ा एलिमेंट। तो इसको हमने क्या कर दिया, 10 इक्वल पार्ट्स में हमने फिर से डिवाइड कर दिया। तो लास्ट हमारे पास जो एलिमेंट था, ये वाला जो 3.765 था, तो ये कहाँ पे आया है, तो 3.765 ये वाला एलिमेंट कहाँ आया है, ये वाला है। तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास वो क्या है, हमने क्या किया है, इस नंबर लाइन के ऊपर नंबर ऐसे होते हैं 0 1 2 3 4 5, तो इनके बीच में 10 इक्वल्स क्या होती हैं, छोटे छोटे, यहाँ पे ये होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे लाइन होती है, ये बड़ी लाइन होती है 3 और 4 के बीच में। अगर आप ग्राफ की कॉपी में देखोगे तो ऐसे इसके बीच में 9 यहाँ पे 10 9 यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, इस ऐसे छोटे-छोटे डंडे यहाँ पे आपको लाइन मिलेंगी। तो यहाँ पे इस लाइन को पहले हमने 3 और 4 को हमने डिवाइड किया, 3 से लेकर 4 तक, क्योंकि हमें ये पता है कि ये नंबर कहाँ पे है, नंबर लाइन के ऊपर 3 से 4 के बीच में। तो इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर हमने देखा कि ये वाला जो हिस्सा 3.7 से 3.8 के बीच में आ सकता है, तो फिर हमने इसको डिवाइड किया। फिर उसके बाद 3.75 से और इसके बीच में आ सकता है, तो फिर इसको डिवाइड किया। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं ये नंबर हमें प्राप्त हो गया। तो इसके बारे में अगर ऑब्जर्वेशन लिखे तो हमने क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट फर्स्ट वी फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये बड़ा जो 3.65 है, लाइज कहाँ पे लाई करेगा, लाई बिटवीन लाई बिटवीन 3 एंड 4। हमने सबसे पहले यही देखा कि ये नंबर कहाँ लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में। तो हमने क्या किया, डिवाइड डिवाइड किया पोर्शन दिस पार्ट दिस पोर्शन लिख लो या पार्ट लिख लो, इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। सबसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये वाला जो नंबर है वो किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो इसको हमने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, इन द नेक्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में हमने किया है कि वी लोकेट, हमने लोकेट किया है। दूसरे पार्ट में फिर हमने क्या किया है, जो 3.765 है, ये वाला जो नंबर यहाँ तो आया नहीं है, लेकिन बिटवीन किसके बीच में आएगा, ये वाला दोबारा से हम देखें 3.7 एंड 3.8 के बीच में। तो ये वाला नंबर पहले तो हमने इस नंबर लाइन को ऐसे 3 से 4 के बीच में डिवाइड कर दिया, फिर 3.7 और 8 के बीच में हमें पता चला कि ये नंबर आएगा, फिर इसको डिवाइड किया। फिर इसको डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या डिवाइड किया है, नेक्स्ट स्टेप फिर से लिख देंगे, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोर वी गेट मोर विजिबल, इसको और विजिबल बनाएं, विजिबल। अगर इसको और देखें कि ये कहाँ आ सकता है, देन हम कह सकते हैं वी डिवाइड, हमने क्या डिवाइड किया है, वी डिवाइड, किसको डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ से 3.76 को और 3.78 को दोबारा से हम क्या डिवाइड कर देंगे, 3.76 एंड 3.78। तो यहाँ से सॉरी 6 7 और 7 तक इसको डिवाइड करेंगे कितने इक्वल पार्ट्स में, तो डिवाइड दिस पोर्शन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स। दोबारा से हम इसको क्या कर देंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। लास्ट फोर्थ जो स्टेप हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ टू विजुअल, हम लास्ट में हमने विजुअल पा लिया 3.765, किसके बीच में, इन बिटवीन, किसके बीच में पाया हमने, 3.7 एंड 3.764, 3.764 एंड 3.766 के बीच में इसको विजिबल पाया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट।
इसके बारे में लिखना था। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, उसमें हमें ये बताना है कि 4.26 4 पॉइंट अगर इसके ऊपर बार है तो इसका मतलब 2626 ऐसे चलता जाएगा। तो हम लास्ट में ये वाले 3 अक्स यहाँ से 4.262 यहाँ तक सोल्व कर सकते हैं। पॉइंट के बाद वैसे तो 2 ही अक्षर होने चाहिए, लेकिन हम 3 लेके चल पड़ेंगे। तो ऐसे 4.262 ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको भी ऐसे नंबर लाइन के ऊपर ऐसे हमें डिवाइड करना है। तो ये वाला पार्ट आप खुद ट्राई करना। तो ऐसे ही आप इसको विजुअल बना के देखना। नेक्स्ट